दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत करते हैं देश में आक्रोशित खबर के साथ। भारत में आक्रोश के साथ ही अब विदेशों में भी चीनी दूतावास के पास हो रहे हैं प्रदर्शन। खबर आ रही है कि अब देश के साथ साथ ही विदेशों में जहां जहां भारतीय समुदाय के लोग हैं वहां पर भी चीन के राष्ट्रपति का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनके दूतावास के सामने। अभी खबर के अनुसार पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प के बाद से 3 सेनाएं अलर्ट पर हैं। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गतिरोध को कम करने के लिए एक बार फिर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत खत्म हो गई। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी। उधर चीन के इस हरकत को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है, जहां लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि यह दावा अनुचित और बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है और उस सहमति के उलट है जो दोनों देश के बीच 6 जून को उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत में बनी थी। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को 2 टूक कहा कि यह दावा अनुचित है और आपसी सहमति के विपरीत है। समाचार एजेंसी NI के सूत्रों के अनुसार भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता 6 घंटे के बाद खत्म हो गई। दोनों देशों की वार्ता के दौरान 15-16 जून को गलवान घाटी में झड़प करने वाले सैनिक का लेखा जोखा रखा गया और झड़प में कोई भी सैनिक गायब नहीं हुआ। भारतीय सेना ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा कि दिनांक 17 जून 2020 के अखबार में एक लेख इन चाइना इंडिया क्लैश टू नेशनलिस्ट लीडर्स विथ लिटिल रूम टू गिव में लिखा गया है, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि भारतीय सेना का कोई भी सैनिक गायब नहीं हुआ। भारतीय चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार फैसला रेलवे मंत्रालय ने किया है। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चीनी फार्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। इस वक्त गलवान घाटी में बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 200 सालों से यह हमारे पास था। युद्ध समाधान नहीं है, बातचीत के जरिए मामले का हल निकलना चाहिए। अमीन गलवान गुलाम रसूल गलवान के पोते, जिनके नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा है, मैं उन 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत पाई। लद्दाख के लोग भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सेना सीमा पर चीनी साजिशों को नाकाम करेगी। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की गई। धन्यवाद।